वालेकुम, कैसे हैं सब ट्रेडर? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज आदिल अब्बासी, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज ट्रेडर। आज ही एनएफपी का डाटा है हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्लेम का रेट का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा भी आना है, एनएफपी का डाटा भी है। वीकली क्लोजिंग है, फर्स्ट वीक है हमारा मार्च का। तो आज हम टेक्निकली भी देखेंगे मार्केट को, कौन सा एरिया है बाइंग के लिए, कहाँ से हमें सेलिंग करनी है, मार्केट आगे क्या मूव दे सकती है, एनएफपी का डाटा क्या आ सकता है। तमाम चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा मैं आपको एक प्रॉपर सेटअप देने वाला हूँ, किस तरह से आपने गोल्ड की ट्रेड को मैनेज करना है। बहुत सारे गोल्ड लवर्स हैं यहाँ पे, गोल्ड में जो ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली 80% मेरी जो ट्रेड्स होती हैं गोल्ड में ही होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगर आप ये वीडियो हमारे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप अपनी क्यूरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे हम सिग्नल्स पोस्ट करते हैं, एनालिसिस पोस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। वहाँ पे अपनी क्यूरीज भी रख सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाइड किया जाता है, हेल्प की जाती है टेक्निकली, आपको टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में, और लाइव वहाँ पे 3-3 4-4 घंटे में वहाँ पे ट्रेड्स पे करवाता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट में टेक्निकली समझाऊंगा, फिर हम फंडामेंटली भी देखेंगे मार्केट में आज क्या मूव दे सकती है। मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने मार्क आपको दिखाऊं, D1 पे चलते हैं, फिर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। D1 में अगर आप देखें तो मार्केट कंस्टेंटली पिछले, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट में एक बुलिश मूव आना शुरू हुआ था। एंड उसके बाद एग्जैक्ट यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ से मार्केट जो परफेक्ट जो पंप स्टार्ट हुआ है मार्केट में, वो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस एरिया से, राइट, 2039-40 वाले एरिया से। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 दिनों से मार्केट कंस्टेंटली जो है वो बाय में है। गोल्ड की बात करूं, बाकी करेंसीज की बात नहीं कर रहा, मार्केट कंस्टेंटली जो है वो बाय की तरफ जा रही है। और अगर यहाँ पे अभी हम देखें मार्केट में इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से थे, रेजिस्टेंस वाले। सबसे पहले हमारे पास एक ये एरिया था जी, 2066 वाला, तकरीबन 2066 वाला ये एरिया था, जिसकी बेस पे मैंने एक लॉन्ग सेटअप भी दिया था। 33 से हमने बाइंग की थी और 66 तक हमने टारगेट दिया हुआ था, यहाँ पे आपने टीपीस बुक करने। सो हमने 66 पे टीपी बुक कर लिया था। उसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही थी, वो आ रही थी तकरीबन 88 वाला एरिया आ रहा था, 2088 वाला। मार्केट वो भी ब्रेक कर गई। मैंने कहा था 88 से जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ से फिर हमने एक सेटअप शेयर किया था 1992 से बाइंग का। एंड वो भी हमारी ट्रेड जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही है। एंड 2147 तक हमने उसको होल्ड किया था। उसके बाद यहाँ पे देखें अगली हमारी रेजिस्टेंस कौन सी थी, 2147। मार्केट इस टाइम कहाँ पे ट्रेड कर रही है वो बताता हूँ। H4 में जाते हैं और आगे जो सिनेरियोज हैं वो देखते हैं। उसके बाद जी अगर हम इसे एक्सपेंड करें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे करेक्शन जो है वो बहुत छोटी छोटी नजर आएगी। यहाँ पे देखें मार्केट ने तकरीबन इतना मूव दिया और इतनी सी करेक्शन। अब नीचे अगर देखें तो मार्केट ने कितना मूव दिया था, इतना मूव एंड इतनी सी करेक्शन। ये क्या चीज़ शो करती है? फिर यहाँ पे अगर देखें मार्केट में तकरीबन इतना मूव दिया एंड करेक्शन देखें इतनी सी। पिप्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखें कितने पिप्स, तकरीबन 402 पिप्स का मार्केट ने मूव दिया। और अगर करेक्शन देखी जाए तो हार्डली हार्डली जो है वो तकरीबन 70 पिप्स की है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देखें। फिर यहाँ पे देखा जाए मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कितना मूव दिया है, 333 पिप्स का। लेकिन अगर करेक्शन देखी जाए तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आई है यहाँ पे हार्डली कोई 96 पिप्स की करेक्शन आई है। इसी तरह से मार्केट जो है पिछले 7-8 दिनों से कर रही है, तकरीबन 6-7 दिनों से कर रही है। अभी मैं H1 पे आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, मैंने एक चीज़ ड्रा की लिखी हुई है यहाँ पे कि 2154 इज द इज पीवट पॉइंट ऑफ लास्ट डे। कल का जो पीवट पॉइंट है थर्सडे का, वो हमारे पास बन रहा है जी 2154। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, वो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 2154 से लेके 2156 वाले एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक और नज़र आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल बाइंग एरिया आ रहा है जी 2155 से 60 का। उसकी रीज़न ये है कि फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए, अगर आप फिब टूल का यूज़ करें तो ये अगर आप इसका लो कंसिडर करते हैं और ये इसका हाई कंसिडर करें तो तकरीबन ये एरिया आ रहा है। फिर H1 की बेस पे अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर हम इसका ये वाला लो कंसिडर करें, ये वाला हाई कंसिडर करें, तो उस हिसाब से तकरीबन हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है जी 60 से लेके 63 वाला, ठीक है, ये वाला एरिया आ रहा है।
लेकिन जो मैंने फिब रिट्रेसमेंट यूज़ की है वो मैंने H4 की बेस पे की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फिब रिट्रेसमेंट H4 की बेस पे इस तरह से की है कि ये तकरीबन मार्केट का एक इंपॉर्टेंट एरिया था, इंपॉर्टेंट लेवल था 2147, ठीक है। 2147 से मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर गई, एग्जैक्टली देखें यहाँ से मार्केट पंप होती है, ये हम इसका लो कंसिडर करते हैं एंड ये हम इसका हाई कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये बाइंग एरिया बन रहा है जी 55 से 60 वाला। तो यहाँ तक मार्केट में पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट रिट्रेस करे एंड यहाँ से जो है वो मज़ीद बुलिश जाए और 2200 को जो है मार्केट आज के दिन ही फ्राइडे की क्लोजिंग 22 के आसपास जो है वो दे सकती है, 80s या 90s की रेंज में भी मार्केट दे सकती है। लेकिन जो बुलिश पॉसिबिलिटी है वो मार्केट में आज के दिन ज़्यादा नज़र आ रही है। आल दो टेक्निकली लोगों ने यहाँ से सेलिंग की हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे 70 से 65 वाले एरिया से सेलिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट की जो टेक्निकल पोजीशन है वो वाजे अभी किसी के पास भी नहीं है। वाजे तौर पे कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट मजीद जो है वो बाइंग में जाएगी या सेलिंग में जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि आज जो एक मेजर डाटा है एनएफपी का, वो उसका एक हाई इम्पैक्ट जो है वो इस मार्केट में आएगा। जितने भी आपको पता है मेजर स्टॉक्स हैं लाइक नस्डैक हो गया, US30 हो गया, इसमें देखा जाए कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल हो जाता है, सिल्वर है, गोल्ड है, मेजर करेंसी पेयर्स में यूरो यूएसडी आ जाता है, जीबीबी यूएसडी आ जाता है। इस तरह के जितने मेजर पेयर्स हैं या मेजर स्टॉक्स हैं या मेजर कमोडिटीज़ हैं, उनमें हमें जो एक मूव है वो इसकी वजह से अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ जी एग्जैक्ट हम बाइंग कहाँ से कर सकते हैं। फिब रिट्रेसमेंट भी हमने देख ली, H1 की भी देख ली, H4 की भी देख ली। ऑर्डर ब्लॉक जो है ये हमारे पास H1 की बेस पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखें पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिछले 11 घंटों से मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली जो है एक बाय मूव की तरफ है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मार्केट ऊपर जा रही है और अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से लेके कितने पे इस मार्केट ने मूव दिया है, तकरीबन तकरीबन मार्केट ने जी दिया है 172 पिप्स का मूव। 172 पिप्स का आज मार्केट ने तकरीबन मूव दिया है अप साइड पे। अभी मार्केट रिट्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस डाटा से बताया है, मार्केट अगर 400 पिप्स का हाई लगाती है तो मैक्सिमम 100 पिप्स का जो है वो रिट्रेसमेंट कर रही है। 300 पिप्स का अगर हाई लगाती है तो 70 से 80 पिप्स का की रिट्रेसमेंट करेगी, करेक्शन देगी। तो उसकी उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में अभी भी प्रेशर जो है वो बायर्स का है। बायर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब प्रॉपर सेटअप की तरफ अगर देखा जाए, लिक्विडिटी पे भी बात कर लेते हैं। लिक्विडिटी की बात की जाए तो देखें यहाँ से जितने लोगों ने बाइंग की हुई है, ये जो एरिया यहाँ पे कुछ हमारे पास इम्बैलेंसमेंट भी पड़ी है, अगर वो मैं मार्क करता जाऊँ, कुछ यहाँ पे पड़ी है। फिर अगर इम्बैलेंसमेंट की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पे भी कुछ इम्बैलेंसमेंट पड़ी है। अगेन अगर इम्बैलेंसमेंट देखी जाए तो यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक भी है, फिर कुछ नीचे इम्बैलेंसमेंट भी है। एनी हाउ उसको छोड़ें। लिक्विडिटी की बात की जाए, देखें यहाँ से मार्केट ने आज जो हाई लगाया है वो तकरीबन 2171.33 का 71 के आसपास का हाई लगाती है मार्केट, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको शिफ्ट करें, 15 मिनट पे जाते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट कोई अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही। एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद फिर हमने देखना है जी कि मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है या बायर्स का प्रेशर है। M5 की तरफ जाते हैं, शायद हमें M5 में कोई अच्छा सा सेटअप मिले तो यहाँ से हम सेल करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचें, एक अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से हम ड्रा करते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्केट, ये जो हाई मार्केट ने लगाया यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सेलिंग की हुई है। तो मार्केट एक लिक्विडिटी उठाने के बाद डाउन साइड पे आ सकती है कुछ इस तरह से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मार्केट हाई लगाया, अगेन हाई, अगेन अगेन हाई। अब इसको ब्रेक कर सकती है, तकरीबन इस एरिया में मार्केट इस तरह जा सकती है एंड वहाँ से लिक्विडिटी उठाने के बाद फिर हमारे पास ये एरिया आ जाता है 61 से लेके 64 वाला। यहाँ से भी रिवर्सल के चांसेस मौजूद हैं क्योंकि ये हमारे पास H1 की बेस पे एक एक तो यहाँ पे इम्बैलेंसमेंट पड़ी है। इम्बैलेंसमेंट के अलावा देखा जाए तो कुछ रिट्रेसमेंट यहाँ इस एरिया में भी बनती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये 60 से लेके 61 वाला एरिया मौजूद है, यहाँ से भी मार्केट जो है वो एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहाँ तक भी आए
यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की एंड यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है। बट मैं जो एक परफेक्ट एनालिसिस आपको बताऊं, जिस चीज़ की बेस पे मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है अगर मार्केट में डाटा, मेन चीज़ क्या चीज़ यहाँ पे मैटर करेगी, डाटा मैटर करेगा कि डाटा क्या आता है। अगर डाटा तो गोल्ड के अगेंस्ट आता है, गोल्ड के अगेंस्ट आता है, तो मार्केट तकरीबन तकरीबन यहाँ इस एरिया को टेस्ट करने आ सकती है। 2171 का हाई लगाया था, 2154 तक मार्केट आ सकती है और यहाँ से जो है मार्केट ये ऑर्डर्स उठा के उसके बाद ऊपर जाएगी। अगर मार्केट में डाटा गोल्ड के डॉलर के हक में आता है, डॉलर के हक में आता है, गोल्ड गिरता है, तो गोल्ड यहाँ तक गिर सकता है, इस एरिया तक, 2154 से लेके 2159 तक। ठीक है। अगर मार्केट में डाटा गोल्ड के अगेंस्ट आता है और डॉलर के हक में आता है, डॉलर के हक में आता है और गोल्ड के अगेंस्ट आता है, मीन्स के डॉलर को जो है बाय जाना चाहिए डेक्सी को, एंड गोल्ड को जो है वो सेल जाना चाहिए। तो उस सूरत में पहली चीज़ जो मुझे लग रही है, मार्केट इस तरह से सबसे पहले ऊपर से लिक्विडिटी उठाएगी इस एरिया से, देन यहाँ से ड्रॉप होगी एंड ये वाला एरिया है, यहाँ आके मार्केट इस एरिया में आके फिर डिसाइड करेगी कि आगे मार्केट ने किस साइड पे टेक्निकल मूव देना है या मार्केट ने फंडामेंटल बेसिस पे ही जो है अगला मूवमेंट जो है वो डायरेक्शन जो है अपनी वो डिसाइड करनी है। दूसरी चीज़ ये है, इन केस मार्केट में डाटा जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट आता है, डॉलर के अगेंस्ट आता है और गोल्ड के हक में आता है, मीन्स कि गोल्ड को बाय जाना चाहिए, डॉलर को सेल जाना चाहिए। अब उस कंडीशन में भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि मार्केट पहले तो यहाँ से जितने भी सेलर्स हैं उनको रिमूव करेगी, किस एरिया से, इस एरिया से सेलर्स को रिमूव करेगी, यहाँ से नीचे आएगी, ये एरिया जो है टेस्ट कर सकती है, जिसमें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक तो ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, फिर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिब रिट्रेसमेंट भी बन रही है। वो फिब रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से बाय जा सकती है और फिर आज के दिन ही हम 2200 वाला लेवल तकरीबन जो है वो देख सकेंगे। तकरीबन तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला ये 76 वाला लेवल है, फिर इसके बाद जो है देखा जाए तो हमारे पास ये 84 85 वाला लेवल आ जाता है एंड देन मार्केट 92 90 92 ये वाला एक इम्पॉर्टेंट जोन है और 2200 वाले एरिया को मार्केट टेस्ट करने जा सकती है। ये फंडामेंटल बेसिस पे भी मैंने आपको बताया, बाकी टेक्निकल बाइंग और सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, कमेंट करें, कोई भी आपकी क्यूरी आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारी फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी आपने ज्वाइन करनी है तो आप उसके लिए भी जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप काइंडली मुझे डीएम करें, इनबॉक्स करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बाकी अगर हम आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लाइव 1-on-1 सेशन में, तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। अपनी ट्रेड को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैनेज कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करना है प्लीज़। आज का डाटा जो है वो एक हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव आ सकता है। सो टेक्निकल बेसिस जो भी बनती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं और टेक्निकल एनालिसिस भी आपके सामने रख दी हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।